अब आप लोग यहाँ से आगे डॉक्टर नेल्सन मंडेला चैप्टर 2 में पेज नंबर 19 से सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो उनके भाषण को हम लोगों ने देखा। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर्स 19 पृष्ठ सेकंड पार्ट। ए फ्यू मोमेंट लेटर्स वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अ वे एज ए स्पेक्टेकुलर array of South Africa jet helicopters and troops carriers roared a perfect formation over the Union building। कुछ ही क्षणों के बाद जब शानदार रंगीन स्पेक्टेकुलर एरे का मतलब देखिए एन बगल में लिखा हुआ है लाइट में, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली दृश्य जो रंगीन है और आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। व्हेन ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट हेलीकॉप्टर, साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स का एक शानदार रंगीन दृश्य, एंड ट्रूप कैरियर और सेना को कैरी करने वाला, ले जाने वाला, और रोअर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ये गरज करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरा, तो हम सबों ने अपनी नज़रों को श्रद्धापूर्वक ऊपर उठा करके इस दृश्य को देखा। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन्स एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल मिलिट्री सैन्य शक्ति का सटीक प्रदर्शन भर नहीं था। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, मीनिंग इसका डिस्प्ले प्रदर्शन भर नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये प्रदर्शन था केवल मिलिट्री सैन्य शक्ति का प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि बट ए डेमोन्स्ट्रेशन था, एक प्रदर्शन था मिलिट्री सेना की वफादारी का, किसके प्रति? टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई सरकार जो स्वतंत्र और उचित ढंग से चुनी गई थी, उसके प्रति इन सेनाओं का एक वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ ही क्षण पहले मात्र, ओनली मोमेंट बिफोर, ओनली मात्र, मोमेंट माने क्षण, बिफोर कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीका सैन्य बल के सर्वोच्च अधिकारी और पुलिस के फोर्स के अधिकारी, दियर चेस्ट बिडेक्ट विथ रिबन्स, जिनके चेस्ट सीना सुसज्जित था, बिडेक्ट का मतलब सुसज्जित, विथ रिबन्स एंड मेडल, फ्रॉम डे गॉन बाय, वो दिन अब नहीं रहे जो, अर्थात वो दिन गुजर गए। सैल्यूट मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, अभिवादन किया, एंड प्लेज दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली, प्रतिज्ञा। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, नॉट अनमाइंडफुल, साइड में देखिए, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ, सचेत था, है ना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ए मैनी ईयर बिफोर, मैं इस तथ्य से सचेत था कि नॉट मैनी ईयर बिफोर, बहुत साल पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्ट मी, ये सारे लोग जो ऊंचे पोस्ट पर आसीन हैं, वो पुलिस फोर्स थे या सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्ट मी, ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल of the black, red, green, blue and
गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में शेवरन है ना, शेवरन का मीनिंग देखिए आप, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ भी आकार का एक पैटर्न बनाते हुए जेट विमान जो है स्मोक छोड़ता है, स्मोक की लकीरें छोड़ता है, जिसका रंग काला, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स है ना, और नई साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंग का है वो जेट छोड़ते हुए, जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखते हैं कि ट्राई कलर्स की रंगीन तीनों कलर को छोड़ते हुए जो आगे की तरफ निकलता है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में हम लोग इम्पाला जेट से ये सब स्मोक धुएं की लकीरें निकल रही हैं, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग को, साउथ अफ्रीकन के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द playing of our two national anthems and vision of white singing Nkosi Sikelel and African and black singing Die Star, the old anthem of a republic. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. यह दिन दो राष्ट्रीय गीतों को बजाते हुए मेरे लिए एक प्रतीकात्मक बनाया गया। वाइज सिम्बोलाइज्ड का मतलब प्रतीक, एक चिन्ह के रूप में प्रतीकात्मक बनाया गया मेरे लिए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे लोगों का एक नेशनल एंथम था। एनकोसी सिकेले अफ्रीकन एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टर, और काले लोगों का जो नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जो है, एंथम का मतलब राष्ट्रीय गान, डाई स्टर्न द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये पुराना एंथम है इस गणतंत्र का, रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम्स, यद्यपि उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई भी समूह इस धुन को, इस राष्ट्रीय गान के लिरिक्स मैंने गीत के धुन को नहीं जानता था, है ना। दे वंस डिस्पाइज्ड, और डिस्पाइज का मतलब हैड ए वेरी लो ओपिनियन, अर्थात इसके प्रति वो लोग बहुत घटिया सोच रखते थे, निम्न सोच रखते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाई हर्ट, लेकिन ये बहुत जल्दी ही इस चीज़ों को, इन शब्दों को, इन गानों को, राष्ट्रीय गानों को बाई हार्ट माने दिल से याद कर लेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, स्वतंत्रता के ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वाज ओवरवेल्म विथ द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं बहुत भाव विह्वल था। ओवरवेल्म का मतलब बहुत फीलिंग, इमोशन से भाव विह्वल हो गया था, अभिभूत था। द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दिनों को याद करते हुए मैं अपने आप को अभिभूत कर लिया था, है ना। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, डिकेड, डेका 10, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार, कुछ ही वर्ष पश्चात एक बहुत ही कठोर, बीटर का मतलब तीखा, एंग्लो बोर वार, एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ दियर ओन लैंड। कुछ ही वर्ष पश्चात, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के कुछ वर्ष पश्चात, एंग्लो बोअर वार, एंग्लो और बोअर वार, एक तीखा जो युद्ध हुआ, एंड मेरे जन्म से कुछ ही दिन पहले एक वाइट स्किन पीपल्स, जितने लोग थे, गोरे चमड़ी वाले, है ना, गोरे लोग, अर्थात गोरे लोग साउथ अफ्रीका के, पैच अप दियर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को पैचअप कर लिया, मतभेदों को मिटा दिया। एंड इरेक्टेड सिस्टम, और एक ऐसे तंत्र को खड़ा किया, इरेक्ट का मतलब खड़ा करना, स्टैंड करना, ऑफ रेशियल डोमिनेशन,
जो रंग भेद नीति पर आधारित थी। और ये किसके विरुद्ध था? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी ही धरती के जो काले लोग थे उनके विरुद्ध, अगेंस्ट ये रंग भेद विरोधी नीति को उन लोगों ने खड़ा किया, इरेक्ट किया। द स्ट्रक्चर दैट क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस फॉर वन ऑफ द हार्डेस्ट मस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ये जो स्ट्रक्चर है अर्थात जो सिस्टम है जो रेशियल डोमिनेशन का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड, अपने ही धरती के काले लोगों के विरुद्ध हावी होने वाला ये रंग भेद नीति जो थी, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन लोगों ने खड़ा किया, फॉर्म क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट, याद कीजिए कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो बहुत कठिन है ना, क्रूअल एंड मस्ट इन ह्यूमन, और अति अमानवीय सोसाइटी को खड़ा किए, जो द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो शायद इतिहास इस चीज़ को, दुनिया में शायद ही इस तरह की कहीं सिस्टम ज्ञात था, इस तरह का उन लोगों ने एक अमानवीय और बहुत कठोर सिस्टम को खड़ा किया है ना, अपने ही लोगों के विरुद्ध, अर्थात डार्क लोगों, काले लोगों के विरुद्ध। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरीज, वो तो फर्स्ट डिकेड में ही लोगों ने ऐसा काम क्रिएट कर लिया, द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी हम लोग पढ़े, ऊपर देखिए किए। अब क्या होता है कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरीज है ना, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड ऑफ ए मैन, और जब मैं 8 दशक अपने जीवन का 8वें दशक में हूँ, यहाँ मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हियर आई माई रिप्रेजेंट डॉक्टर नेल्सन मंडेला, अर्थात नेल्सन मंडेला अपने 8वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं, और 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है। द सिस्टम हैड बीन, तो ये सिस्टम क्या कर दिया है? द सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न फॉर एवर, इस सिस्टम को हमेशा के लिए है ना, देखिएगा ओवरटर्न पलट दी गई, ओवरटर्न कर दिया फॉर एवर, एंड रिप्लेसेस, और इसके जगह पर बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और एक ऐसी सिस्टम आ गई जो अधिकार और स्वतंत्रता, सबों के अधिकार, ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज्ड करता है, उसको महत्व देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, जिसमें किसी तरह का उनके रंग के आधार पर, उनके स्किन के दियर स्किन के रंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, रिगार्ड्स नहीं है, रिगार्डलेस है, मैंने कोई परवाह किए बगैर, उसका कोई ख्याल किए बगैर कि किस रंग के हैं, वाइट हैं कि ब्लैक हैं, इसका कोई मतलब नहीं रखते हुए हर तरह के लोगों के लिए, वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। वन का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सबों के अधिकारों को यहाँ पर मान्यता देता है, जिसमें रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, अर्थात उन लोगों के रंग, स्किन, चमड़े के रंग का कोई ख्याल किए बगैर सारे लोगों के अधिकारों को यहाँ महत्व देते हैं। देख रहे हैं, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। जिस तरह से हम लोग देखें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी बलिदान देने के बाद हमें आज़ादी हासिल होती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों को बलिदान हम लोगों ने दिया। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान होता है। उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और मंडेला जी यहाँ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। ये दिन आया
किसके थ्रू माने द्वारा, माध्यम से, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों, थाउजेंड्स, हजारों लोगों की, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बलिदानों के फलस्वरूप ये देश आज़ादी हमको आज जो मिली है। पीपुल हु सफरिंग हेड एंड करेज, लोग जिनकी यातना, सफरिंग माने कष्ट, और करेज साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनकी यातना को, जिनके कष्ट को और साहस को कभी भी गिन काउंटेड माने गिनना और रिपे उनको नहीं चुकाया जा सकता है। इस तरह के मूल्यों को दे करके, इस तरह की सेक्रीफाइस को दे करके, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस को दे करके हम लोगों ने इस चीज़ को लाया है। ये दिन आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है ना। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन इस चीज़ को महसूस किया था। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और बहुत सारे दिनों में भी मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि दैट मैंने कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं तो एक साधारण संग्रह हूँ किन लोगों का, दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी। हु हैड गॉन बिफोर मी का मतलब जो मेरे से पहले चले गए, गुजर गए। गॉन बिफोर मी सेक्रीफाइस करते, जिन शहीदों ने हमसे पहले, अफ्रीकन पैट्रियट मैंने देशभक्त, है ना, देशभक्त लोगों ने अपने आप को जो बलिदान कर दिया, उन सबों का मैं एक सम हूँ, एक संग्रह हूँ, सिंपली एक मात्र एक संग्रह हूँ। नेक्स्ट, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वो आज एक लंबी और पवित्र जो लाइन है, एक महान रेखा यहाँ खत्म होती है। एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी, और यहीं से मुझसे यह फिर से यह लाइन शुरू होती है, आरंभ होती है। आई वॉज पेन दैट, मुझे इस बात का बहुत दर्द है, दुख है कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं सक्षम नहीं हूँ उन लोगों को धन्यवाद करने में। उन लोगों को मतलब जिन लोगों ने इस दिन को, दैट डे को लाने में, इस दिन को लाने में अपने आप को बलिदान कर दिया, उन लोगों को मैं सक्षम नहीं हूँ धन्यवाद करने में। एंड दैट दे वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैज रॉट। यहाँ देखिए, रॉट का मतलब यहाँ देख लीजिए, अचीव्ड है, डन और अचीव्ड। ओल्ड यूज है, अब नहीं यूज होता है रॉट शब्द का, ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड है जो अक्सर लिखने राइटिंग में ही मिलेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल आप समझते होंगे, जैसे लेटर में दो तरह का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। उसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ओल्ड फैशन वर्ड है, अब न्यू मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता है। इसका मतलब डॉन और अचीव्ड, देखिए रॉट ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे मीनिंग लगाएंगे हम लोग यहाँ। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैज रॉट। मुझे इस बात का दर्द है, आई वॉज पेन, मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ ना, आई एम नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन लोगों को धन्यवाद करने में सक्षम नहीं था। एंड दैट दे वी आर नॉट एबल टू सी, और वे लोग भी सक्षम नहीं थे इन दिनों को देखने के लिए, टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रॉट, उन लोगों की कुर्बानी ने क्या चीज़ लाया है, क्या चीज़ प्राप्त किया है, अचीव किया है। रॉट का मतलब देखिए, अचीव्ड करना, है ना, डन और अचीव्ड, नहीं, वो क्या लाया उन लोग उस दिन को देखने के लिए, है ना, इस चीज़ को देखने के लिए आज वो लोग भी हमारे बीच नहीं है। अर्थात वो लोग गुजर गए, चले गए, सेक्रीफाइस हो गए, हम लोगों से पहले चले गए। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड, ये रंग भेद की नीति, एपार्थाइड माने गोरे और काले का जो नीति है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. wound का मतलब घाव होता है, wound। ये रंगभेद, एपार्थाइड रंगभेद की नीति, जो एक बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा दिन तक ले बने रहने वाले घाव इन माई कंट्री एंड माई पीपल पर जो छोड़ करके गई है
है ना, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर, हम सभी बहुत वर्ष गुजार देंगे। इफ नॉट जनरेशन, अगर कई पीढ़ी नहीं गुजरे तो कम से कम बहुत साल गुजर जाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रफाउंड हर्ट, ये जो बहुत गंभीर, प्रफाउंड का मतलब बहुत सीरियस, प्रफाउंड PROFOUND, प्रफाउंड का मतलब बहुत सीरियस जो हर्ट हुआ है, जो हमें चोट लगी है, जो घाव बना है ना, बहुत गहरी जो घाव, और ये लंबे समय तक रहने वाली हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को जो दिया गया है, इससे रिकवर होने में, इससे सुधार होने में, इस घाव को भरने में बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत वर्ष गुजर जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी, लेकिन ये दशकों का जो शोषण है, ऑपरेशन का मतलब शोषण, अत्याचार, एंड ब्रूटलिटी माने पाशविकता, पशु की तरह व्यवहार करना इंसान के प्रति, ब्रूटलिटी का मतलब हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक ऐसा असर हुआ, इंटेंड का मतलब जो इरादा था, अनइंटेंडेड नहीं चाहते हुए एक ऐसा असर हुआ, that it produced the Oliver Thomas, Walter Sislus, Chief Luthi Lish, the Yusuf, Dados, the Fishers and Robert Sukevi of our times। देखिए स्टार में है, नीचे हम आ जाते हैं फुट नोट में, है ना। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, स्टार पे देखिए नीचे जो तारांकित चिन्ह है स्टार में, दीज आर सम प्रोमिनेंट मने महान जो हस्ती हमको दिखाई दे रहे हैं लोग, सारे लोग। इसको फिशर्स देखे हैं, रॉबर्ट सुबो क्यू, है ना। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, ये महान नाम है, बड़े बड़े नाम है, ग्रेट नेम है, प्रोमिनेंट का मतलब ग्रेट। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपरथाइड, जो संघर्ष किए है किसके विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध, एपरथाइड का मतलब रंग भेद के विरुद्ध। फॉर द यूज ऑफ, वो तो ग्रामर का अथी है, देख लेंगे हम लोग, सी एक्सरसाइज ऑन पेज 25 पर। प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में बना देते हैं, कैरेक्टर दे देते हैं कि जिस तरह से शेक्सपियर का पोजीशन इंग्लैंड में है, इंग्लिश साहित्य में है, उसी तरह से हम संस्कृत साहित्य में भी, संस्कृत लिटरेचर में भी देखते हैं कि हमारे कालिदास बहुत महान है। तो ये महान हस्ती किसके बदौलत उत्पन्न हुए, डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी, आ जाइए अब पर बुक पर। But the decades of operations and brutality had another unintended, and that it produces Oliver Thomas XYZ, जो भी है लोग, इस तरह के लोगों ने उत्पन्न किया है ना। शायद मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस तरह के असाधारण लोग, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, extraordinary courage, wisdom and generosity, that their skin may never be, that their like may never be known again। इस तरह के साहस वाले लोग, बुद्धि वाले लोग, विजडम का मतलब बुद्धि और उदारता, जेनरोसिटी मन उदारता, that their like may never be known again, शायद फिर से इस तरह के लोग नहीं जाने जाएंगे। Perhaps it required such depth of operation to create such height of character। शायद, देखिए perhaps शब्द का प्रयोग किए हैं, perhaps का मतलब शायद, probability, possibility। It required such depth of operation, ये भी जरूरी था, ये जरूरी है कि such depth of operation, इस तरह की यातना जरूरी थी, to create such height of character, इस तरह के महान हस्तियों को क्रिएट करने के लिए शायद इस तरह के महान लोगों की, इस तरह की महान यातना की ज़रूरत थी, है ना। रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ, इस तरह से गहरे शोषण की यातना की ज़रूरत थी, ताकि सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इस महान चरित्र वाले लोग उत्पन्न हो सके। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश
समृद्ध है, रिच है, समृद्ध है इन मिनरल्स, खनिज और जेम्स के मामले में, आभूषणों की जो बहुमूल्य रत्नों के मामले में, जेम्स बहुमूल्य रत्न, मिनरल्स खनिज के मामले में बहुत समृद्ध है। दैट द बीनीथ इट्स सॉइल, जो लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो लाई माने पड़ा हुआ है, बीनीथ माने नीचे, इट्स सॉइल इसके ज़मीन के नीचे बहुत बहुमूल्य खनिज और बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लाई है, पड़ा हुआ है बीनीथ इट्स सॉइल। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को जानता रहा हूँ कि दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द पीपल, इज इट्स पीपल, इसकी सबसे महान संपत्ति जो है इस देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो फाइनेस्ट ट्रूएस्ट, जो शुद्ध से शुद्ध हीरा से भी, शुद्ध से प्योरेस्ट है, शुद्ध से शुद्ध हीरा से भी फाइन हैं और सच्चे हैं लोग। यही सबसे बड़ी संपत्ति है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है। किससे? उसके ज़मीन के नीचे, इस धरती के ज़मीन के नीचे दबे हुए खनिज और बहुमूल्य रत्नों से भी हम ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के लोगों को मैं मानता हूँ, जो शुद्ध से शुद्धतम हीरा से भी फाइनर है और ट्रूअर। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब फ्रेंड्स, साथी, दोस्त, कंपेनियन। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने सीखा है, लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, करेज साहस, हिम्मत के अर्थ को सीखा है। इन सारे दोस्तों के संघर्ष से मैंने जाना है। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार, एक इडियम है, इसको हमेशा याद रखेंगे, लिखावट में बहुत काम आएगा। अगेन एंड अगेन जैसे हम लोग कहते हैं, तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करने के लिए बुक है, और लिखावट को थोड़ा और सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम टाइम एंड अगेन का, अगेन एंड अगेन की जगह पर हम टाइम एंड अगेन का प्रयोग करते हैं। तो टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिक्स एंड गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया, बार बार मैंने देखा है पुरुषों को, औरतों को, जिन लोगों ने अपने जीवन को खतरे में, है ना, और एक विचार के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। गिव का मतलब बलिदान भी हम ले सकते हैं, अपने आप को बलि वेदी पर चढ़ा दिया है। ऐसे लोगों को मैंने बार बार देखा है ना, जो एक अच्छे विचार के लिए दियर लाइफ्स, मैंने अपने जीवन को, लाइफ का प्लुरल है, LIFE को LIVH प्लुरल हो गया, आप ग्रामर में देखिएगा, फॉर एन आइडिया, किसी विचार के लिए उन लोगों ने अपने जीवन को खतरों में डाला है, अपने जीवन की कीमत तक चुकाई है। ऐसे लोगों को मैंने बार बार देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ये भी देखा है। स्टैंड अप का मतलब रजिस्ट करने के लिए, फेस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। अटैक एंड टर्चर, किसी के आक्रमण को और किसी के टर्चर, यातना को, ऑपरेशन को, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए ही, विदाउट ब्रेकिंग मैंने बिना टूटे हुए, इन अटैक को, आक्रमणों को और यातनाओं को बर्दाश्त किया, सहन किया। स्टैंड अप टू का मतलब सहन करना, रजिस्ट करना, उस चीज़ को रजिस्ट किया, उस चीज़ को सहा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, देखिए रिसिलियंस का मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। एबिलिटी मैंने क्षमता है, टू डील विथ का हैंडल करने की, मैनेज करने की, एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, हार्डशिप मैंने कठिनाई, किसी तरह की कठिनाई को मैनेज करने की, हैंडल करने की क्षमता, एंड रिकवर फ्रॉम इट इफेक्ट, और उस कठिनाई के प्रभाव से फिर से चंगा होने की क्षमता, है ना, को हमने देखा है। रिसिलियंस का मतलब देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम लोगों ने यहाँ यूज किया गया है रिसिलियंस को। तो अब आते हैं कि आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने देखा है पुरुषों को, जिन लोगों ने झेला है अटैक को, टर्चर को, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस, उन लोगों ने वो दिखाया है शक्ति को, रिसिलियंस को, कठिनाइयों को हैंडल करने की जो उन लोगों के पास जो शक्ति है, और फिर से रिकवर होने की क्षमता को उन लोगों ने, है ना,
दिखाया है, शो किया है, शोइंग दिखाया है। दैट डिफाई द इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे है, डिफाई है, परे है इमेजिनेशन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से उन लोगों ने यातना को और आक्रमणों को झेला है और इस विकट परिस्थिति में भी फिर से वो रिकवर हो गए हैं। इन सारे के रिकवर होने की शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं करते हैं। दैट डिफाई द इमेजिनेशन। आई लर्न द करेज, मैंने सीखा कि द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, भय का न होना साहस नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि वो इट किसके लिए आया है, फियर के लिए आया है। इट पर नाउन है, फियर क्या है, नाउन है। द वर्ड यूज्ड एट ए प्लेस ऑफ नाउन नॉन एज प्रनाउन, प्रनाउन के रूप में हम उसको जानते हैं। वैसा शब्द जो नाउन के बदले आता है, तो यहाँ द एब्सेंस ऑफ फियर के बदले आया है, जैसे इट का प्रयोग यहाँ हुआ है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ का मतलब भी जीत जाना, जीत लेना, डर के आगे जीत है, आप देखते होंगे, है ना। तो डर पर विजय प्राप्त करना ही साहस है। कहने का मतलब है कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ ओवर माने जीतना, किसी को जीत लेना, भय को जीतना ही, है ना, साहस होता है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भय नहीं है तो हम बहुत साहसी हैं, ऐसा नहीं। इसी को मंडेला जी कह रहे, आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर भय का अभाव है, कमी है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, अर्थात भय तो मेरे अंदर है लेकिन उस भय को हमने जीत लिया है, इसी को हम करेज कहते हैं। इस चीज़ को हमने सीखा है। द ब्रेव मैन इज नॉट, फिर उसी चीज़ को दूसरे शब्दों में यहाँ कह रहे हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जो भय महसूस नहीं करता। अर्थात भय तो सबको होता है, भय होना भी जरूरी है, क्योंकि भय नहीं रहेगा तो हम सतर्क भी नहीं रहेंगे। हर रिस्क से, हर खतरों से हम सतर्क रहने के लिए भय का होना जरूरी है। इसीलिए बहादुर वो होता है, द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर वो नहीं है, ही डज नॉट फील एफ्रेड, जो भय को महसूस नहीं करता वही बहादुर नहीं है, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, बल्कि वो है जो कंकर, विजय प्राप्त कर लेता है उस भय पर। वहीं कंकर और ट्रायम्फ देखिए, दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। ट्रायम्फ और कंकर बोथ मीन्स विक्ट्री, इस दोनों का मतलब विक्ट्री है, विजय, अर्थात बट ही हु है कॉन्कर दैट फियर। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं लेता है दूसरों से घृणा करने के लिए, अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, उसके रंग के आधार पर घृणा करने के लिए पैदा नहीं लेता है, और हिज बैकग्राउंड, और नहीं उसके पृष्ठभूमि से कहाँ से आया है, और हिज रिलीजन या धर्म के आधार पर घृणा करने के लिए हम लोग पैदा नहीं लेते हैं। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लेखक कहता है यहाँ पर कि लोगों को अवश्य सीखना चाहिए घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे सीख सकते हैं घृणा करना, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन लोगों को प्रेम भी सिखा सकते हैं हम। फोर, क्योंकि यहाँ फोर का मतलब बिकॉज है, फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि ये मनुष्य के दिल में लव स्वाभाविक रूप से आता है घृणा के बदले, है ना। घृणा तो हम के बदले देखें तो लव स्वाभाविक रूप से, दिल में प्रेम तो किसी के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लव दे कैन बी टॉट टू लव, उन लोगों को सिखाया जा सकता है प्रेम करना। क्योंकि फोर का मतलब बिकॉज, क्योंकि लव कम मोर नेचुरली, क्योंकि लव तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक ढंग से आता है टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के दिल में, देन इट्स अपोजिट, लव का अपोजिट क्या होता है, हेट। हेट के सापेक्ष देखें तो लव बहुत आसानी से हमारे दिल में आ जाता है, इसलिए लव को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम ऑफ इन प्रिजेंस, यहाँ उदाहरण देते हुए कवि लेखक कहता है कि इवन इन भी, इवन का मतलब भी, इन ग्रीमेस्ट माने कठिन समय में, विकट परिस्थिति समय में, टाइम्स में, इन प्रिजन जेल की विकट परिस्थिति में, कठिन समय में
व्हेन माई कॉमरेड्स, जब हमारे साथी, एंड आई वी आर पुश टू आवर लिमिट, देखिए पुश टू आवर लिमिट, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, बियर का मतलब सहना, हम लोगों को उस हद तक ढकेल दिया गया जहाँ से अब और भी दर्द बर्दाश्त करना संभव नहीं था। तो हमने देखा है ना, उस जेल के अंदर हम लोगों ने, हमारे साथियों ने और हमने देखा है जिस वक़्त हमें बहुत कष्ट दिया गया था कि आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, तो मैं देखता था मानवता की किरण को, ग्लिमर का मतलब रेस है ना ह्यूमैनिटी, मानवता की उस किरण को, इन वन ऑफ द कॉमरेड्स, इन वन ऑफ द गार्ड, माने बहुत सारे गार्डों में से एक गार्ड के अंदर, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होता था, एक सेकेंड के लिए ही सही, बट इट वॉज एनफ टू रिएश्योर मी, है ना, बल्कि ये पर्याप्त है, किंतु ये पर्याप्त है, एनफ का मतलब पर्याप्त, टू रिएश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, रिश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए विश्वास दिलाता था कि मैन गुडनेस इज ए फ्लेम, मैन्स गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है, फ्लेम है, लौ है, दीपक में जो जलता है फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, अर्थात मनुष्य की अच्छाई जो है एक ज्वाला की तरह है, एक फ्लेम की तरह है, जिसको हम छिपा तो सकते हैं, दैट कैन बी हिडन, है ना, छिपाया जा सकता, बट कैन नेवर एक्सटिंग्यूश्ड, एक्सटिंग्यूश्ड का मतलब बुझाना, जिसको कभी हम बुझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे, जहाँ दिक्कत हो तो फिर हमको पोस्ट कीजिएगा आप लोग, है ना, जिस पैराग्राफ में, जिस लाइन में, जिस वर्ड में। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ज़रूर पढ़ लेंगे, जैसे पार्ट 2 हम लोग यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, अब लास्ट पार्ट बाकी रहेगा अगले दिन के लिए, है ना, यहीं पर हम क्लास ख़त्म करते हैं, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसको भेजेंगे, और हम देखेंगे इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम अगले दिन 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम खुद से आंसर क्वेश्चन दोनों लिख करके भेज देंगे, आप लोग उसको कॉपी में अपने फेयर करके उसको लर्न कर लीजिएगा। थैंक्स, है ना, धन्यवाद। ये भी ना ख़त्म कर दे।